जय हिंद दोस्तों। मत करना ये गलती वरना आपको भी हो सकती है जेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज मैं आप सभी के सामने अपने एक सब्सक्राइबर का किस्सा लाने वाला हूं, उनकी स्टोरी बताने वाला हूं कि उनके साथ क्या चीजें हुई और उनको क्यों 2 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा। जी हाँ, क्यों उनको 2 दिन लगभग जेल के अंदर रहना पड़ा और उनको बकायदा पुलिस ने उनको उनके घर से उठा के उनको कोर्ट में पेश करवाया। ठीक है, और उनका भी पर्सनल लोन था, उनका भी क्रेडिट कार्ड था। ठीक है, और जो चीज हुई है वो पर्सनल लोन के अंदर भी नहीं हुई, वो क्रेडिट कार्ड के अंदर हुई है। जी हाँ, आप सभी को मैं कहता आया हूं कि अगर आप सब क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर रहे हो या फिर ऐसा आपका किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रहा तो आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन इस क्लाइंट के साथ ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से इन्हें 2 दिन तक जेल की हवा काट के आनी पड़ी, और ऐसा क्या किस्सा इनके साथ हुआ, क्या क्या चीजें हुई, इनको क्यों कोर्ट में पेश होना पड़ा सिर्फ क्रेडिट कार्ड की वजह से। पर्सनल लोन जो इनके चल रहे थे उनके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा कुछ हुआ। ऐसा क्या है, ऐसी क्या वजह है, ऐसी पूरी स्टोरी क्या है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपका भी क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी तरीके का कोई पर्सनल लोन है तो आप इसमें ऐसी गलती रिपीट मत करना, वरना आपके साथ भी ये चीज हो सकती है। जी हाँ, अब स्टोरी क्या है, तो एक हमारे क्लाइंट है अपने वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, उनके साथ हुआ क्या कि वो पुराने सब्सक्राइबर, क्लाइंट तो अभी बने जस्ट, ठीक है, कुछ दिन पहले जब वो छूट के आए तो उन्होंने हमसे सलाह ली कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने उन्हें बता दिया कि वो टेंशन फ्री रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वो बहुत दिनों से हमारे सब्सक्राइबर थे। ठीक है, उन्हें पता था कि क्रेडिट कार्ड के अंदर ज्यादातर चीजें हो नहीं सकती हैं, कुछ भी उन्हें ऐसी परेशानी होगी नहीं। ठीक है, तो वो अभी तक निश्चित थे। ठीक है, अब हुआ क्या, उनको अचानक से एक समन रिसीव होता है कोर्ट से। ठीक है, तो उन्हें लगा कि यार क्रेडिट कार्ड के अंदर तो मैंने कोई सेक्शन 25 लगा नहीं रखा है या फिर ऐसी कोई चीज हो नहीं रखी है, तो फिर ऐसा क्या सा हो गया, ऐसी क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो उन्होंने उसको इग्नोर करा। ठीक है, फिर जब कुछ महीनों के बाद, लमसम 2 महीनों के बाद, उनके घर के बाहर जब पुलिस आई उनको अरेस्ट करा गया। ठीक है, और 2 दिन तक उनको जेल में रखने के बाद कोर्ट में पेश करा गया और कोर्ट से उनकी बेल हुई, तब जाके उन्होंने हमसे बात करी और तब जाके मैं उनकी प्रॉब्लम समझ पाया कि क्या दिक्कत थी। समझ रहे हो, अब बता रहा हूं हुआ क्या उनके साथ। तो जब उन्होंने ऐसे लोन्स वगैरह ले रखे थे और क्रेडिट कार्ड उनके चल रहे थे और भी क्रेडिट कार्ड था। ठीक है, तो हुआ क्या था, ये जो क्रेडिट कार्ड था इसकी लिमिट थोड़ी छोटी मोटी थी, ज्यादा बड़ी लिमिट नहीं थी। ठीक है, इसकी लिमिट कुछ 12 या 13,000 लमसम थी। ठीक है, तब उनकी स्थिति अच्छी थी, तब उन्होंने ऑटो डेबिट लगा रखा था इसके ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर। ठीक है, ऑटो डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगा रखा था। अब उसमें से ही कट जाते थे पैसे सारे के सारे। अब क्रेडिट कार्ड का क्या है, उसमें मिनिमम के लिए रहता ऑटो डेबिट, उसमें फुल अमाउंट के लिए नहीं रहता, क्योंकि फुल अमाउंट कभी पता नहीं होता। कभी आप 8 यूज कर रहे हो, कभी 10, कभी 1 लाख, कभी 10 लाख। समझ रहे हो, तो उसमें आपको पता नहीं कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना हो सकता है, इसलिए जो मिनिमम रहता है उसके लिए वो फिक्स रहता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब इनका लोन डिफॉल्ट हुआ, जब इनके साथ परेशानी आने लगी, बहुत दिक्कत होने लगी। ठीक है, तब तब मेनली बाकी जो इनके लोन थे उनमें जो ईसीएस था उन्होंने उस अकाउंट में तो ये पैसा रखते नहीं था। ठीक है, और बाकी क्रेडिट कार्ड में किसी में ईसीएस लगा हुआ नहीं था, नैच लगा नहीं था। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या है, इस एक क्रेडिट कार्ड में नैच लगा हुआ था, नैच लगा हुआ था इसके अंदर। और जब नैच लगा हुआ था तो इनके अकाउंट से फिर डेबिट होने लगा पैसा, थोड़ा थोड़ा करके मिनिमम अमाउंट डेबिट होने लगा। तो ये परेशान होगा कि यार हर महीने पैसे कट जा रहे हैं, मेरे घर के खर्चे के लिए नहीं रह रहे। तो इन्होंने एक डीएसए एजेंट होते हैं जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे बातचीत करी, उनसे पूछा, उनसे सलाह ली। बताओ, लोन रिकवरी एजेंट जो लोन दिलवा रहे हैं उनसे सलाह ले रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो उस एजेंट ने कहा एक काम कर यार, नैच हटा दे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, नैच हटा दे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये जो कस्टमर थे इन्होंने नैच हटा दिया। ठीक है, जब नैच हटाया तो फिर क्या हुआ कि पहले तो चलता रहा ठीक, 1-2 महीने उसके बाद उन्होंने भर दिया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब उनका लगातार डिफॉल्ट होने लगा तब बैंक ने उनसे कहा भी कि आप नैच लगा दीजिए। समझ रहे हो, बैंक आपकी गलती को भी ठीक कर रहा था उस टाइम पे, एक तरीके से, कि आप नैच को दोबारा रीनैच करवा दीजिए। समझ रहे हो, दोबारा से ऑटो डेबिट लगवा दीजिए, बेशक अकाउंट में बैलेंस ना हो। मैंने बकायदा खुद रिकॉर्डिंग चेक करी है, उस रिकॉर्डिंग में जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो खुद कह रहा है कि कोई बात नहीं, आपके उसमें बैलेंस नहीं, लेकिन आप लगा दीजिए। अगर आप नहीं लगाते तो 420 लग जाएगी, जो अब है बीएनएस के तहत 1
सॉरी 316 समझ गए। तो इसीलिए मैं आप सभी से फिर कहता हूं कि अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई पर्सनल लोन है तो उसमें नैच हटाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये क्राइम की श्रेणी के अंदर आ जाता है। वैसे तो देखो कोई भी लोन आपका हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, सिक्योर लोन हो, अगर आप उसको डिफॉल्ट करते हो, उसका पैसा नहीं भरते हो, तो इस इंडिया के पूरे किसी भी थानों के अंदर, दुनिया भी बोल दो चलो, किसी भी थानों के अंदर आपके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं हो सकता है सेक्शन 25 और चेक बाउंस हटा के। अगर वो भी नहीं लगा रखा तो वो भी नहीं हो पाएगा। कई लोगों के साथ क्या होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा होता है, क्रेडिट कार्ड होता है तो उसके अंदर नैच नहीं लगा होता है, ऑटो डेबिट नहीं लगा होता है, तो उसमें वो केस भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर लगा हुआ है तो हटाने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये क्राइम की श्रेणी के अंदर आता है। 420 316 जो कि अब है, ठीक है, वो कहते हैं अब इसको। अब हुआ क्या, उनको पता चल नहीं पाया। जब उनको समन रिसीव हुआ तो उन्होंने ऐसे ही उस डीएसए एजेंट से चेक करवा लिया कि एक बार देखना जरा। तो उन्होंने बोला यार ये रिकवरी वाले फेक फेक बोलते रहते हैं, फेक फेक चीजें भेजते रहते हैं, आपके घर पे फेक भिजवा दिया होगा, है ना। ऐसी चीज तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं। अरे वो यार रिकवरी का बंदा है, उसे क्या पता इन चीजों के बारे में, उसे क्या पता इन चीजों के बारे में, लीगल में कौन सी धारा लगाई गई है, क्या चीजें हुई क्या नहीं हुआ, समझ रहे हो। जब ये लगा दिया गया तो इन्होंने इग्नोर करा। वो तो गनीमत मानो कि उन्होंने फर्स्ट डेट पे बेल ले ली, उनके पास अमाउंट था। अगर वो नहीं होता तो इन्हें कम से कम जो मिनिमम जेल होती, जो मिनिमम इन्हें कार्रवाई में रखा जाता न्यायिक हिरासत में, वो होती 14 दिन और जो मैक्सिमम 2 साल तक हो सकती है, समझ रहे हो। मतलब मैक्सिमम 2 साल के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यायिक हिरासत के अंदर भी 14 से लेकर 2 साल के बीच में रखा जा सकता है। तो अगर मेरे भाइयों आप में से भी किसी का क्रेडिट कार्ड है जिसके ऊपर नैच लगा हुआ है और आपके भी ऑटो डेबिट में पैसे कट रहे हैं, तो मेरे भाई उस अकाउंट में पैसे मत रखो, उस अकाउंट में पैसे मत रखो, लेकिन नैच हटाने की गलती मत करना। और अगर हटा दिया है तो रीनैच कर लो एक बार, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बैंक कई बार उसमें माफ़ कर देता है। और मैंने कई एजेंटों से पूछा, कई बैंक के ऑफिसरों से पूछा है, जिन्होंने बताया कि अगर आप रीनैच लगा देते हो तो आपकी जो गलती है वो कंसिडर नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि बंदे ने मान लो हटाया है गलती से तो उसने लगा भी दिया है फिर वापसी, ठीक है। इसीलिए अगर आप में से भी किसी ने नैच हटा रखा है, किसी ने ऐसी गलती कर रखी है, तो ऐसी गलती दोबारा ना करें, ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसे, ठीक है, वरना आपको भी जेल जाना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई और रिकवरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लोन रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई ऐसी और दिक्कत हो रही है जिसमें आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, हमसे सलाह लेना चाहते हो, हमसे लीगल नोटिस के रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, या फिर और कोई हमसे सेटलमेंट करवाना चाहते हो, ठीक है, हमसे ऐसी कोई भी मदद आपको चाहिए तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लीगल नोटिस कुछ भी आपको आ रहा है, तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं। आप देखिए नॉर्मल कॉल करेंगे तो कोई जवाब नहीं आएगा आपको, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, ठीक है, फिर हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।